करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित ऑफिशियल लैंग्वेज की। संविधान के भाग 17 में और अनुसूची 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा दी गई है। अगर हम भाग 17 को याद करने का प्रयास करें तो किसी भी नोट के पीछे 15 और +2 ए और ए 17 भाषाएं होती हैं। तो इसे याद करने का तरीका है कि किसी भी नोट के पीछे 17 भाषाएं लिखी होती हैं या किसी भी नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। इसलिए संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा है वो भाग 17 में की गई है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में इसकी चर्चा की गई है। अ से होता है 8 और अ ही से होता है अनुसूची, अ से ही होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो संविधान के अनुसूची 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। ये सिंपल तरीके हैं इन सबको मेमोराइज करने के लिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 343 में की गई है और संविधान में जो चर्चा की गई है इसके बारे में, तो प्रारंभ में जो है केवल 14 लैंग्वेज की चर्चा की गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 22 लैंग्वेज तक बढ़ा दिया गया। अगर हम संशोधन की बात करें तो संविधान में 3 बार संशोधन किए गए हैं इसके लिए और 3 बार में कुल मिलाकर 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहला संशोधन 21वां संशोधन हुआ था, वह 1967 में अर्थात 1967 में हुआ था और दूसरा संशोधन जो था 71वां संविधान संशोधन वह 1992 में हुआ था और तीसरा संशोधन 92वां संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत पहले संशोधन के तहत 21वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया और दूसरे संशोधन जो 71वां संविधान संशोधन था उसके तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो 21 + 71 = 92, मतलब 21वां संशोधन और 71वां संशोधन अब इक्वल टू करेंगे तो 92 होगा। ये संशोधन क्रमशः 21वां संशोधन जो है 1967 में किया गया, इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अगर हम विस्तारित रूप से बात करें तो किन क्षेत्रों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या किन ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो उनको हम ध्यान से जानेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र होता है। हम जानते हैं कि इसमें से सिंधु नदी होकर ऐसे गुजरती है। तो सिंधु नदी गुजरती है तो सिंधु जो है, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोग सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हमें पता है कि अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह यहीं के शासक थे। तो डोंगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर बोली जाती है और कश्मीर के क्षेत्र में ही कश्मीरी भाषा बोली जाती है। अब इस प्रकार से 3 भाषाएं कश्मीर में बोली जाती हैं, बोडो, डोंगरी, सिंधी और कश्मीरी। पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है और उत्तर भारत के क्षेत्र जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब गुजरात की बात करें तो गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी बोली जाती है, कोंकण तट पर कोंकणी बोली जाती है और कन्नड़ तट पर कन्नड़ी बोली जाती है और केरल के तट पर मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल और तेलंगाना में तेलुगु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्र में कुछ हद तक संस्कृत का प्रयोग और उर्दू का प्रयोग भी किया जाता है और उड़ीसा में उड़िया का प्रयोग किया जाता है, बंगाल में बंगाली और ये जो संथाल है, संथाल जनजाति द्वारा संथाली भाषा का प्रयोग किया जाता है जो झारखंड में पाए जाते हैं तो संथाली, और मैथिली जो है बिहार में बोली जाती है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो है, जो उत्तर प्रदेश से या बिहार से लगते हैं उनमें नेपाली बोली जाती है। यहाँ असम में एक बोडो जनजाति पाई जाती है जो कि बोडो भाषा का प्रयोग करती है और असम में ही असमी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ मणिपुर में भी मणिपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएँ हैं जिनकी चर्चा संविधान में दी गई है और इनकी चर्चाएँ भाग 17 अनुच्छेद 343 और अनुसूची देखा जाए तो वो अनुसूची 8 में दी गई है।